नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक ऐसी किताब में जो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की एक कालजयी रचना। ये किताब हमें सिखाती है मार्केट से ज्यादा हमें खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी दोषी नहीं होता। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें, हमारा डर, ये ही हमारी हार की वजह है। ट्रेडिंग का सच जानिए। इस 2 घंटे की यात्रा में ट्रेडिंग इन द जोन आपको सिखाती है कि जीतने के लिए पहले हार को अपनाना जरूरी है और खुद को बदलना सबसे बड़ी रणनीति है। भाग 2, ट्रेडिंग के 5 सबसे बड़े भ्रम। अगर मैं एक सही इंडिकेटर ढूंढ लूं तो सब आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा मैं चार्ट देखूंगा उतना अच्छा ट्रेडर बनूंगा। मुझे बस एक सही ब्रेकआउट पकड़ना है। ये सभी मिथक है। मार्क डगलस समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही सफलता की चाबी है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इसका मतलब हर ट्रेड एक नया रोल ऑफ डाइस है। पिछले ट्रेड की जीत या हार अगली ट्रेड की आउटकम को प्रभावित नहीं करती। अगर आप 60% सफलता की स्ट्रैटेजी को 100 बार सही तरीके से लागू करें तो आप जीतेंगे। प्रॉब्लम, हम 3 लॉस होते ही स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। सॉल्यूशन, सोच को बदलो। ट्रेड को इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। ट्रेडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट है। कोई भी ट्रेड 100% पक्का नहीं होता। ये केवल संभावना का खेल है। जीतने के लिए सही सोच चाहिए, ना कि सिर्फ सही सेटअप। भाग 3, डर, संदेह और मनोवैज्ञानिक जाल। डर और लालच असली दुश्मन है। Fear stops you from taking trades, greed makes you overtrade। ये दोनों मनोवैज्ञानिक तत्व हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग से दूर कर देते हैं। डर, एसएल के डर से समय पर एंट्री नहीं लेते। लालच, टीपी न लगाकर थोड़ा और की उम्मीद में पूरे प्रॉफिट को गवा देते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन, डर प्लस लालच को निष्क्रिय करना। हर ट्रेडर डरता है एसएल हिट होने से, प्रॉफिट मिस होने से, गलत निर्णय लेने से। लेकिन असली डर ये नहीं, बल्कि अनिश्चितता को न स्वीकारने का डर है। जब तक आप जोखिम को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक आप डर से संचालित होते रहेंगे। मार्क बताते हैं, हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना होगा। लॉस से जुड़े डर, पास्ट की हार, ये सब डिसीजन को खराब करते हैं। भाग 4, प्रोबेबिलिटी सोच का विकास। हर प्रो ट्रेडर के दिमाग में एक बात साफ होती है, हर ट्रेड का कोई परिणाम हो सकता है और वो परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है। मार्क कहते हैं, हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस की तरह सोचिए। लगातार एज को एक्सिक्यूट कीजिए, बिना डर या उम्मीद के। यही फर्क है न्यूबी ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर में। कॉन्फिडेंस आपकी जीत से नहीं, बल्कि नियमों के पालन से आता है। जो हार को अपनाता है वही असली ट्रेडर बनता है। इफ यू कैन लर्न टू लूज विदाउट इमोशनल पेन, यूल विन। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो नुकसान से घबराता नहीं, बल्कि उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानता है। जस्ट लाइक अ शॉपकीपर, कुछ माल बिकेगा, कुछ नहीं। वो हर बार पैनिक नहीं करता। वैसे ही ट्रेडर को भी लॉस को न्यूट्रल तरह से देखना आना चाहिए। भाग 5, ट्रेडर की आत्मछवि। ट्रेडिंग में सिर्फ सेटअप ही नहीं, सेल्फ इमेज भी जरूरी है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं नुकसान करता हूं, तो आपका मन खुद को वही दोहराएगा। आप वैसा ही ट्रेड करेंगे जैसा आप खुद को मानते हैं। इसलिए अपनी पहचान बदलिए। मैं एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। यह वाक्य खुद से हर दिन कहिए। आपका ब्रेन फिर उसी दिशा में निर्णय लेगा। भाग 6, हर ट्रेड एक यूनिक अवसर है। हर ट्रेड अलग होता है। बीता हुआ कुछ नहीं बताता कि आगे क्या होगा। हर बार जब आप क्लिक करते हैं, वो एक नया ट्रेड है। उसका भविष्य अनिश्चित है। यही स्वीकारना आपको इमोशनलेस एग्जीक्यूशन की ओर ले जाता है। ज्यादा उम्मीदें ना रखें, ज्यादा डरे नहीं, बस एक्सिक्यूट करें। भाग 7, जोन में कैसे पहुंचे। जोन क्या है? ये वो स्थिति है जब आप न पास्ट में होते हैं न फ्यूचर में। आप ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं,
जज नहीं। आप एग्जीक्यूशन करते हैं बिना इमोशन के। जोन में पहुंचने के लिए जरूरी है 1 हर ट्रेड को समान मानना, 2 प्रोसेस पर भरोसा करना, 3 अपने डर और लालच को पहचानना, 4 लॉन्ग टर्म सोच रखना। अंतिम संदेश, ट्रेडिंग ना तो धन की लड़ाई है, ना चार्ट की। यह आपकी सोच की लड़ाई है। अगर आप जोन में हैं, तो आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप खुद से नहीं लड़ रहे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेडिंग इन द जोन केवल एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है, खासकर उन ट्रेडर्स के लिए जो बार बार वही गलतियां करते हैं, डर से फैसले बदलते हैं और लालच में लॉस करते हैं। यहां मैं आपको इस किताब के बारे में गहराई से एक उच्च स्तर की समझ दूंगा। ट्रेडिंग इन द जोन का सार, मन का युद्ध जीतना। 1. मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को किया जा सकता है। द मार्केट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, बट योर रिस्पॉन्स डिफाइंस योर रिजल्ट। ट्रेडर अक्सर सोचता है कि अगर मैं मार्केट को समझ लूं तो जीत जाऊंगा, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं मार्केट को जीतना संभव नहीं। जो जीत सकता है वो है आपका खुद का व्यवहार। 2. प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही सफलता की चाबी है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इसका मतलब हर ट्रेड एक नया रोल ऑफ डाइस है। पिछले ट्रेड की जीत या हार अगली ट्रेड की आउटकम को प्रभावित नहीं करती। अगर आप 60% सफलता की स्ट्रैटेजी को 100 बार सही तरीके से लागू करें, तो आप जीतेंगे। प्रॉब्लम, हम 3 लॉस होते ही स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। सॉल्यूशन, सोच को बदलो। ट्रेड को इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। 3. डर, फियर और लालच, ग्रीड असली दुश्मन है। फियर स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग ट्रेड्स, ग्रीड मेक्स यू ओवर ट्रेड। ये दोनों मनोवैज्ञानिक तत्व हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग से दूर कर देते हैं। डर, एसएल के डर से समय पर एंट्री नहीं लेते। लालच, टीपी न लगाकर थोड़ा और की उम्मीद में पूरे प्रॉफिट को गवा देते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन, डर प्लस लालच को निष्क्रिय करना। 4. जो हार को अपनाता है वही असली ट्रेडर बनता है। इफ यू कैन लर्न टू लूज विदाउट इमोशनल पेन, यूल विन। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो नुकसान से घबराता नहीं, बल्कि उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानता है। जस्ट लाइक अ शॉपकीपर, कुछ माल बिकेगा, कुछ नहीं। वो हर बार पैनिक नहीं करता। वैसे ही ट्रेडर को भी लॉस को न्यूट्रल तरह से देखना आना चाहिए। 5. जोन क्या है? जोन इज अ मेंटल स्टेट वेयर एग्जीक्यूशन इज फ्री फ्रॉम फियर, होप एंड ईगो। जब आप जोन में होते हैं, ना उम्मीद होती है, ना डर, ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस प्लस काम एग्जीक्यूशन। ये स्थिति मेडिटेशन जैसी होती है। निर्णय स्पष्ट, निष्पक्ष और शांत। ट्रेडिंग इन द जोन, आत्म अनुशासन प्लस मानसिक स्पष्टता। ये किताब इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज पर नहीं है। ये किताब आप खुद को कैसे सोचते हैं उस पर है। ये आपको ट्रेडर से जेन ट्रेडर बनाती है। शांत, नियमबद्ध और निष्कलंक निष्कर्ष। अगर आपने 100 चार्ट पढ़ लिए लेकिन मन को नहीं पढ़ा, तो ट्रेडिंग एक जंग ही रहेगी। ट्रेडिंग इन द जोन आपको सिखाती है कि जीतने के लिए पहले हार को अपनाना जरूरी है और खुद को बदलना सबसे बड़ी रणनीति है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक ऐसी किताब में जो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है। ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की एक कालजयी रचना। ये किताब हमें सिखाती है मार्केट से ज्यादा हमें खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी दोषी नहीं होता। हमारी सोच, हमारी उम्मीदें, हमारा डर, यही हमारी हार की वजह है। ट्रेडिंग का सच जानिए। इस 2 घंटे की यात्रा में ट्रेडिंग इन द जोन आपको सिखाती है कि जीतने के लिए पहले हार को अपनाना जरूरी है और खुद को बदलना
सबसे बड़ी रणनीति है। भाग 2, ट्रेडिंग के 5 सबसे बड़े भ्रम। अगर मैं एक सही इंडिकेटर ढूंढ लूं तो सब आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा मैं चार्ट देखूंगा उतना अच्छा ट्रेडर बनूंगा। मुझे बस एक सही ब्रेकआउट पकड़ना है। ये सभी मिथक है। मार्क डगलस समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही सफलता की चाबी है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इसका मतलब हर ट्रेड एक नया रोल ऑफ डाइस है। पिछले ट्रेड की जीत या हार अगली ट्रेड की आउटकम को प्रभावित नहीं करती। अगर आप 60% सफलता की स्ट्रैटेजी को 100 बार सही तरीके से लागू करें तो आप जीतेंगे। प्रॉब्लम, हम 3 लॉस होते ही स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। सॉल्यूशन, सोच को बदलो। ट्रेड को इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। ट्रेडिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट है। कोई भी ट्रेड 100% पक्का नहीं होता। ये केवल संभावना का खेल है। जीतने के लिए सही सोच चाहिए, ना कि सिर्फ सही सेटअप। भाग 3, डर, संदेह और मनोवैज्ञानिक जाल। डर और लालच असली दुश्मन है। Fear stops you from taking trades, greed makes you overtrade। ये दोनों मनोवैज्ञानिक तत्व हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग से दूर कर देते हैं। डर, एसएल के डर से समय पर एंट्री नहीं लेते। लालच, टीपी न लगाकर थोड़ा और की उम्मीद में पूरे प्रॉफिट को गवा देते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन, डर प्लस लालच को निष्क्रिय करना। हर ट्रेडर डरता है एसएल हिट होने से, प्रॉफिट मिस होने से, गलत निर्णय लेने से। लेकिन असली डर ये नहीं, बल्कि अनिश्चितता को न स्वीकारने का डर है। जब तक आप जोखिम को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक आप डर से संचालित होते रहेंगे। मार्क बताते हैं, हमें अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना होगा। लॉस से जुड़े डर, पास्ट की हार, ये सब डिसीजन को खराब करते हैं। भाग 4, प्रोबेबिलिटी सोच का विकास। हर प्रो ट्रेडर के दिमाग में एक बात साफ होती है, हर ट्रेड का कोई परिणाम हो सकता है और वो परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है। मार्क कहते हैं, हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस की तरह सोचिए। लगातार एज को एक्सिक्यूट कीजिए, बिना डर या उम्मीद के। यही फर्क है न्यूबी ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर में। कॉन्फिडेंस आपकी जीत से नहीं, बल्कि नियमों के पालन से आता है। जो हार को अपनाता है वही असली ट्रेडर बनता है। इफ यू कैन लर्न टू लूज विदाउट इमोशनल पेन, यूल विन। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो नुकसान से घबराता नहीं, बल्कि उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानता है। जस्ट लाइक अ शॉपकीपर, कुछ माल बिकेगा, कुछ नहीं। वो हर बार पैनिक नहीं करता। वैसे ही ट्रेडर को भी लॉस को न्यूट्रल तरह से देखना आना चाहिए। भाग 5, ट्रेडर की आत्मछवि। ट्रेडिंग में सिर्फ सेटअप ही नहीं, सेल्फ इमेज भी जरूरी है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं नुकसान करता हूं, तो आपका मन खुद को वही दोहराएगा। आप वैसा ही ट्रेड करेंगे जैसा आप खुद को मानते हैं। इसलिए अपनी पहचान बदलिए। मैं एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। यह वाक्य खुद से हर दिन कहिए। आपका ब्रेन फिर उसी दिशा में निर्णय लेगा। भाग 6, हर ट्रेड एक यूनिक अवसर है। हर ट्रेड अलग होता है। बीता हुआ कुछ नहीं बताता कि आगे क्या होगा। हर बार जब आप क्लिक करते हैं, वो एक नया ट्रेड है। उसका भविष्य अनिश्चित है। यही स्वीकारना आपको इमोशनलेस एग्जीक्यूशन की ओर ले जाता है। ज्यादा उम्मीदें ना रखें, ज्यादा डरे नहीं, बस एक्सिक्यूट करें। भाग 7, जोन में कैसे पहुंचे। जोन क्या है? ये वो स्थिति है जब आप न पास्ट में होते हैं न फ्यूचर में। आप ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं। आप एग्जीक्यूशन करते हैं बिना इमोशन के। जोन में पहुंचने के लिए जरूरी है 1 डॉट हर ट्रेड को समान मानना, 2 डॉट प्रोसेस पर भरोसा करना, 3 डॉट अपने डर और लालच को पहचानना, 4 डॉट लॉन्ग टर्म सोच रखना। अंतिम संदेश, ट्रेडिंग ना तो धन की लड़ाई है, ना चार्ट की। यह आपकी सोच की लड़ाई है। अगर आप जोन में हैं, तो आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप खुद से नहीं लड़ रहे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेडिंग इन द जोन केवल एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है, खासकर उन ट्रेडर्स के लिए जो बार बार वही गलतियां करते हैं, डर से फैसले बदलते हैं और लालच में लॉस करते हैं। यहां मैं आपको इस किताब के बारे में गहराई से एक उच्च स्तर की समझ दूंगा। ट्रेडिंग इन द जोन का सार, मन का युद्ध जीतना। 1. मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को किया जा सकता है। द मार्केट गिव्स यू इंफॉर्मेशन, बट योर रिस्पॉन्स डिफाइंस योर रिजल्ट। ट्रेडर अक्सर सोचता है कि अगर मैं मार्केट को समझ लूं तो जीत जाऊंगा, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं मार्केट को जीतना संभव नहीं। जो जीत सकता है वो है आपका खुद का व्यवहार। 2. प्रोबेबिलिटी थिंकिंग ही सफलता की चाबी है। एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इसका मतलब हर ट्रेड एक नया रोल ऑफ डाइस है। पिछले ट्रेड की जीत या हार अगली ट्रेड की आउटकम को प्रभावित नहीं करती। अगर आप 60% सफलता की स्ट्रैटेजी को 100 बार सही तरीके से लागू करें तो आप जीतेंगे। प्रॉब्लम, हम 3 लॉस होते ही स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। सॉल्यूशन, सोच को बदलो। ट्रेड को इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह देखो। 3. डर, फियर और लालच, ग्रीड असली दुश्मन है। फियर स्टॉप्स यू फ्रॉम टेकिंग ट्रेड्स, ग्रीड मेक्स यू ओवर ट्रेड। ये दोनों मनोवैज्ञानिक तत्व हमें रूल बेस्ड ट्रेडिंग से दूर कर देते हैं। डर, एसएल के डर से समय पर एंट्री नहीं लेते। लालच, टीपी न लगाकर थोड़ा और की उम्मीद में पूरे प्रॉफिट को गवा देते हैं। ट्रेडिंग डिसिप्लिन, डर प्लस लालच को निष्क्रिय करना। 4. जो हार को अपनाता है वही असली ट्रेडर बनता है। इफ यू कैन लर्न टू लूज विदाउट इमोशनल पेन, यूल विन। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो नुकसान से घबराता नहीं, बल्कि उसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मानता है। जस्ट लाइक अ शॉपकीपर, कुछ माल बिकेगा, कुछ नहीं। वो हर बार पैनिक नहीं करता। वैसे ही ट्रेडर को भी लॉस को न्यूट्रल तरह से देखना आना चाहिए। 5. जोन क्या है? जोन इज अ मेंटल स्टेट वेयर एग्जीक्यूशन इज फ्री फ्रॉम फियर, होप एंड ईगो। जब आप जोन में होते हैं, ना उम्मीद होती है, ना डर, ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस प्लस काम एग्जीक्यूशन। ये स्थिति मेडिटेशन जैसी होती है। निर्णय स्पष्ट, निष्पक्ष और शांत। ट्रेडिंग इन द जोन, आत्म अनुशासन प्लस मानसिक स्पष्टता। ये किताब इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज पर नहीं है। ये किताब आप खुद को कैसे सोचते हैं उस पर है। ये आपको ट्रेडर से जेन ट्रेडर बनाती है। शांत, नियमबद्ध और निष्कलंक निष्कर्ष। अगर आपने 100 चार्ट पढ़ लिए लेकिन मन को नहीं पढ़ा तो ट्रेडिंग एक जंग ही रहेगी। ट्रेडिंग इन द जोन आपको सिखाती है कि जीतने के लिए पहले हार को अपनाना जरूरी है और खुद को बदलना सबसे बड़ी रणनीति है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत, सफलता की तलाश में भटकता एक ट्रेडर। एक समय की बात है, एक इंसान था, नाम था मार्क डगलस। उसने ट्रेडिंग शुरू की, उम्मीदों से भरा, सपनों से लदा। उसके पास अच्छे इंडिकेटर थे, सेटअप सही था, रिस्क मैनेजमेंट भी सीखा था, लेकिन फिर भी वो लगातार हारता गया। हर बार जब वो जीतता तो ज्यादा लालच कर बैठता, हर बार जब हारता तो खुद को दोष देता। वो सोचता था, शायद मुझे और बेहतर सिस्टम चाहिए, शायद मैं ही लायक नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटता गया। अंधकार, जब उसने लगभग सब कुछ खो दिया। मार्क डगलस एक समय इतना हार गया कि उसने लगभग सब कुछ छोड़ने का सोच लिया। पर उस एक रात, जब वो अकेले कमरे में बैठा था, चार्ट की लाल लाइनें उसके मन के डर से मेल खा रही थी। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई बाजार से हार रहा हूं या खुद से? परिवर्तन, मानसिकता की खोज। उसने किताबें पढ़ी, सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, मानव मन की, एनएलपी,
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बिहेवियरल साइकोलॉजी, जेन फिलॉसफी। और तभी उसे एक सच समझ आया, बाजार को समझना आसान है, खुद को समझना सबसे कठिन। उत्थान जब वो जोन में आया। अब मार्क ट्रेड करता था, लेकिन न पास्ट याद करता, न फ्यूचर की उम्मीद करता। वो बस ऑब्जर्व, डिसाइड, एक्सिक्यूट करता था। हर लॉस उसे विचलित नहीं करता, हर प्रॉफिट उसका ईगो नहीं बढ़ाता। अब वो जोन में था। जन्म हुई एक किताब की, ट्रेडिंग इन द जोन। वो जान गया था, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद की सोच से होती है। उसने इस यात्रा को शब्दों में पिरोया और लिखी किताब ट्रेडिंग इन द जोन। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये हर उस इंसान की आत्मकहानी थी जो चार्ट पर खुद को ढूंढ रहा था। आज मार्क डगलस अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी मेंटल क्लैरिटी की शक्ति आज भी लाखों ट्रेडर्स को दिशा दे रही है। जब आप जोन में होते हैं, तब आप ना हारते हैं, ना जीतते हैं, तब आप बस आजाद होते हैं।